बिहार के शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ सुबह सुबह आज चर्चे में आ गए, अचानक चर्चे में आ गए। इस्तीफे की खबर सामने आई। बिहार के बड़े बड़े पत्रकार अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको पोस्ट कर दिए, वहीं देश के बड़े बड़े अखबार जो है उस खबर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छाप दिए। लेकिन बाद में कुछ ही देर बाद एसीएस सिद्धार्थ ने इस्तीफे की खबर को खंडन कर दिया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। एसीएस सिद्धार्थ इस्तीफा खंडन, ये चुनाव या दबाव? क्योंकि बात हो रही है कि एसीएस सिद्धार्थ रिटायरमेंट से 4 महीने पहले इस्तीफा देकर नवादा की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? आखिर उन्होंने इस्तीफे की खबर कैसे बाहर आई और फिर कैसे खंडन किए, इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, शिक्षा प्रेमियों से, बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, आपका प्यार आशीर्वाद से ही हम लाखों परिवारों के चैनल बन पाए हैं। लाख के आंकड़े को हमने पार कर लिया है। लेकिन ये आंकड़ा लाख तक नहीं बल्कि मिलियन में होना चाहिए। मिलियन के चैनल को बनाइए। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, लेकिन ये चैनल अभी लाख का है, 1 मिलियन भी नहीं हुआ। आप इसको मिलियन में पहुंचाइए। अगर अभी तक आपने सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर हमें फेसबुक पर आप देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। के पाठक की विदाई के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे लाडले अधिकारी, आईएएस अधिकारी, जो सीनियर अधिकारी हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उनको उन्होंने एसीएस का प्रभार दिया। जब प्रभार दिया तो काफ़ी चर्चे में आ गए सिद्धार्थ साहब, क्योंकि कहा जाता था कि वो ज़मीन से जुड़े हैं। कभी रिक्शे से बाजार सब्जी खरीदने चले जाते हैं तो कभी ठेले पर चना फाँकने लगते हैं, कभी खुद चाय बनाकर पीने लगते हैं। ये उनकी पहले से आदत रही है। हमेशा ग्राउंड कनेक्ट खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे मानो कोई बड़े अधिकारी नहीं हो, लेकिन बिहार के बड़े अधिकारी हैं। ये किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे वो आईएएस अधिकारियों का या आईपीएस का ट्रांसफ़र हो, उसमें एसीएस सिद्धार्थ का रूल बहुत अहम माना जाता है। तो कितने नीतीश के चहेते अधिकारी हैं, इसी से आप समझ लीजिए। लेकिन इस चहेते अधिकारी को जब शिक्षा विभाग में लाया गया और के पाठक ने जो कई फरमान दिए थे, शिक्षकों की छुट्टियां काट ली थी, उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए बड़े पैमाने पर बहाली की थी, कई एजेंसी को उन्होंने हायर किया था और तमाम तरह के जितने फरमान किए थे, आदेश दिए थे, एक के बाद एक एस सिद्धार्थ साहब ने उन फैसलों को पलट दिया। पाठक के फैसलों को पलट दिया। पाठक के लोग जो कहे जाते हैं कि दफ्तर में थे, उनको हटा दिया। आउटसोर्सिंग से जो बहाली हुई थी, उनको एक झटके में नौकरी से निकाल दी गई। ये तमाम चीज़ करके एस सिद्धार्थ चर्चे में आए। लेकिन इससे इतर भी वो चर्चे में रहे। चर्चे में ये रहे कि कभी स्कूलों में अचानक गेट खुलवाने पहुँच गए और वो जांच किए, स्कूलों के बच्चों के साथ की बात किए, रसोइया के साथ बात किए, एमडीएम चखे, शिक्षकों के साथ बात किए और सब ये कुछ करते थे तो कोई रिकॉर्ड होता था, वीडियो उनका बनता था और वो वीडियो जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाता था। इससे खासा जो है उनको ख्याति मिली। कभी ट्रेन से चले गए स्कूलों के निरीक्षण करने और वो भी वीडियो, हर एक वीडियो जो उनका आता था। इधर हाल के दिनों में आप देखेंगे नवादा चले गए थे, बिहार शरीफ वो गए थे स्कूलों के जांच करने, और जब जांच करने जा रहे थे तो कभी जलेबी छानने लगे तो कहीं लौंग लता बनाने लगे, कहीं वो चाय की चुस्की लेने लगे, चाय ही बनाने लगे। और इस तरह के जो चीज़ें आ रही थे उससे लोग कयास लगा रहे थे कि साहब को लगता है कि बिहार में नेतागिरी का जो है अब नशा चढ़ रहा है, नेतागिरी जरूर करेंगे। और इस बात की भनक इससे भी लगी कि उन्होंने निजी टीवी चैनल पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हम नौकरी में रहें ना रहें, हम जनसेवा में जरूर रहेंगे। ये बात जब एसीएस सिद्धार्थ ने कहा तो सियासी दल के लोग, सियासी दल के पंडित और पत्रकार ये समझने लगे थे कि साहब को अब खादी पहनने का मन कर रहा है। उनके विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि खादी पहना जाए, क्योंकि अधिकारी आप चाहे कितने बड़े हो जाएं, ब्यूरोक्रेट हो जाएं, आप बड़े लॉयर हो जाएं, बड़े पत्रकार हो जाएं, बड़े पुलिस अधिकारी हो जाएं,
कुछ भी आप हो जाएं, लेकिन आखिरी चाहत होती है कि खादी चढ़ जाए। नेता बनने का शौक सबको है, नेता का रुतबा उन सबको मालूम है, क्योंकि चाहे आप वर्दी में हो या फिर सिविल में, चाहे जितने बड़े अधिकारी हों या जितने बड़े पत्रकार हों, नेताजी के पावर, खादी से पावरफुल कोई नहीं है। अगर हम न्यायपालिका की बात छोड़ दें तो खादी से पावरफुल कोई भी नहीं है। ये अधिकारियों को भली भांति मालूम है। इसीलिए आप देखेंगे कि पत्रकार भी नेता बनते हैं, वकील भी नेता बनते हैं, ब्यूरोक्रेट भी नेता बनते हैं। और बिहार के एक अधिकारी, शिक्षा मंत्री जो हैं सुनील कुमार, वो खुद रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। अब ये चाहते हैं कि जब शिक्षा मंत्री जी मंत्री बन गए, खादी पहन गए, तो हम क्यों नहीं बन सकते? मुख्यमंत्री के इतने करीब है। ये भी उनको चढ़ रहा था शौक। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग में कई परिवर्तन किए। शिक्षा विभाग में उन्होंने टैब बांटा, तो ऐप से हाजिरी उन्होंने अनिवार्य कर दिया। कई चीज़ें उन्होंने की, चर्चे में आ गए। और शिक्षकों के सबसे बड़े रहनुमा बनकर उन्होंने एक वादा किया था, हम शिक्षकों को ट्रांसफ़र देंगे, उन पर पहरा नहीं बैठाएंगे, उनको राहत देंगे। लेकिन ट्रांसफ़र का क्या हुआ? उन्होंने नवंबर महीने से घोषणा की, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई चल रहा है, क्या हुआ? अब तक कंप्लीट नहीं है। और अब तो बात म्यूचुअल पर आ गई है। पहले दे रहे थे टीआरई 1 2 टीआरई 2 और सक्षमता वाले को भी बोल रहे हैं कि अब म्यूचुअल करेंगे। मतलब म्यूचुअल का मतलब अब समझिए विभाग हाथ खड़ा कर दिया, उससे नहीं हो पा रहा है। अब शिक्षक को ही कहा जा रहा है कि अपने पसंद का जगह चुन लीजिए और किसी दोस्त को अपने जगह बुला लीजिए, आप उनके जगह चले जाइए। ये स्थिति है। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है और साहब अब नेता बनने चले गए, इसकी चर्चा है। भरोसा नहीं है तो आप अखबारों के देख लीजिए कैसे इस्तीफे की खबर आई। आप ये देख लिए, ये खबरें हैं कुछ जो इस्तीफे की खबर आई। ये भी देख लीजिए कि इस्तीफे की खबर तो आई, लेकिन एस सिद्धार्थ ने न्यूज 18 पर खंडन कर दिया। देखिए, यह खंडन की खबर है। तो हम बात इसीलिए कह रहे हैं कि ये चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया या फिर दबाव था ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। जिस तरीके से जेडीयू के नेता, बीजेपी के नेता दबाव बना रहे थे कि आप ट्रांसफर करने चले थे, अब तक ट्रांसफर नहीं हुआ, म्यूचुअल करने लगे, सरकार की बदनामी और शिक्षकों में नाराजगी है, इसे नहीं चलेगा साहब। और आपको नेतागिरी का भी भूत लग रहा है, ये नहीं चलेगा। तो क्या दबाव है कि इसी दबाव में इस्तीफा दे दिए? और बाद में फिर जब ये खबर आई तो फिर दबाव पड़ा तो खंडन कर दिए। अगर इन बातों पर भरोसा नहीं है तो किस अंदाज में जेडीयू के फायर ब्रांड नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कैसे तंज कस रहे हैं एसीएस पर, जरा सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। अब खंडन भी आ रहा है, आवेदन भी दिया है, तो वही ना जाने भाई। लेकिन जब चुनाव आएगा तब क्या सर जीव लपलपाएगा कि रहिए जाए, तो इसका तो कोई उपाय है? सुन लिए, नीरज कुमार साफ साफ कह रहे हैं कि अब तो इस्तीफे की खबर और खंडन की खबर वो तो वो न जाने कि इस्तीफा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। और वो भी ये भी बोल रहे हैं वो कि भैया किसको मन नहीं करता है कि दे दो राम, दिला दो राम, टिकट वाला बात नीतीश कुमार ही फैसला करते हैं। तो ये भी वो बोल रहे हैं, ये एक तरह से तंज है। तो बात क्या है, क्या नीरज कुमार, अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी, ये इनका दबाव पड़ गया, नीतीश का दबाव पड़ गया, नीतीश जी के बेटे का दबाव पड़ गया कि इसके बाद वो बिलबिला गए कि भैया ट्रांसफर पोस्टिंग भी नहीं हो पा रहा है, चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार का दबाव पड़ गया इसलिए इस्तीफा दे दिया, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल गए। या फिर 4 महीने बाद चुनाव है, 4 महीने बाद उनको रिटायरमेंट है, उनको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन में उनको एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है, तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो उसके पहले नाखून काट के शहीद होना चाहते हैं, ये खबर है। और कहा जा रहा है कि नवादा के एक सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता में उनकी पकड़ है, उनको महसूस है कि हम जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कुछ तो है कि इस्तीफे की खबर भी आती है, खंडन की भी खबर आती है,
चुनाव की भी खबर आती है, नवादा भी चर्चा में आता है। इसमें आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।